इंसानों की दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है, और वो है आत्माओं, जिन और चुड़ैलों की दुनिया। भूत प्रेत, जिन और चुड़ैल के कई किस्से और कहानियां आप बचपन से सुनते आए होंगे। इस पर कई लोग यकीन नहीं करते और कई करते भी हैं। इनमें से कुछ ने दावा किया है इनसे आमना सामना करने का, या इनके खौफनाक रूह कपा देने वाले एहसास का। ऐसे ही एक खौफनाक घटना का आज जिक्र करने जा रहा हूं, इसका पात्र बनकर, जिसके सच होने का दावा किया गया है। बात सन 1990 की है। मैंने पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। दिन में पढ़ाई और रात में टैक्सी। अपने छोटे से शहर के छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर रात की सवारी लेता था। उस रात मैं स्टेशन लेट पहुंचा था। मौसम भी खराब था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी देखी तो रात के 11:15 बज रहे थे। स्टेशन सुनसान था। जाने कब मेरी आंख लग गई। तभी दरवाजे के खटखटाने से मेरी आंख खुली और देखा कि एक लंबा चौड़ा अजीब सी शक्ल वाला आदमी खड़ा था। इससे पहले कि मैं उसको कुछ बोल पाता, टैक्सी की दूसरी तरफ से भी खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की भी वहाँ पे खड़ी थी, और शायद दोनों को एक ही टैक्सी चाहिए थी। तभी वो अजीब सी शक्ल वाले आदमी ने भारी सी आवाज़ में बोला, पहले मैंने टैक्सी के लिए बोला है तो मैं ही जाऊंगा, मुझे राजा मोड़ पे उतरना है। उसी वक्त वो लड़की भी बोली, मुझे भी राजा मोड़ पे उतरना है, अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी चलूं। इतनी रात गए, शायद ही अब कोई मुझे टैक्सी मिले। उस आदमी ने बड़ी बड़ी आंखों से घूर के देखा और सिर हिला दिया। दोनों टैक्सी में बैठ गए, लड़की पीछे वाली सीट पे और आदमी आगे वाली सीट पे। गाड़ी चल पड़ी। एकदम सन्नाटा था, बस वाइपर की आवाज़ आ रही थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। घड़ी घड़ी मैं उस लड़की को शीशे में देख भी रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, थोड़ी घबराई सी, और चेहरे पे बारिश की बूंदें थीं। तभी उस आदमी ने चुप्पी तोड़ी और बोला, किस रास्ते जा रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल सीधा रास्ता है जी, बस 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आदमी ने बोला, लेकिन एक बाईपास शॉर्टकट रास्ता भी तो है। मैंने बोला, कौन सा? वो अंधेरिया मोड़ वाला? आदमी ने बोला, हाँ वही। मैंने बोला, साहब शायद आपको पता नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाता, आदमी ने बीच में बात काटते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, वहाँ भूत प्रेत चुड़ैल का साया है, और अक्सर रात को 12 से 2 बजे के बीच में निकलते हैं और आने जाने वालों से अचानक टकरा जाते हैं, और सबका चेहरा नीचे होता है, और जैसे ही वो चेहरा उठाते हैं वो बहुत खौफनाक और डरावने हो जाते हैं, और वो टूट पड़ते हैं राहगीरों पे। और अब तक तो कई लोगों की मौत हो चुकी है, और सब के सब हार्ट अटैक से मरे हैं। यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं हैरान था, इनको कैसे मालूम, और पीछे बैठी लड़की भी थोड़ी सी सहम गई थी। आदमी बोला, अरे यार तुम तो डर गए, क्या तुम भूत प्रेत पे यकीन रखते हो? मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो उसने कहा, चलो फिर अंधेरिया मोड़ से, मैं तुमको 200 रुपये की टिप अलग से दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस लड़की की तरफ शीशे में देखा और इशारों में पूछा चलने के लिए। लड़की ने भी सहमत होते हुए सिर हिला दिया। मैंने गाड़ी अंधेरिया मोड़ की तरफ घुमा दी। कुछ देर बाद अंधेरिया मोड़ शुरू हो गया। ये रास्ता जंगल झाड़ से होकर गुजरता था। ये सच में भुतहा लग रहा था। बारिश हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी, और सन्नाटा भी था, और साथ ही साथ सियार की हुआ हुआ की आवाज़ इसे और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान उस आदमी पे जाता है, और वो मुझे घूर के देख रहा था। आंखें बड़ी हो चुकी थी, मुंह हल्का सा खुला हुआ था, होंठ और दांत एकदम लाल खून की तरह हो चुके थे, और धीरे धीरे अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं पसीने से लबालब हो चुका था। वो लड़की भी बुरे तरीके से डर गई थी। अचानक मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी, और वो आदमी मेरे ऊपर गिरा, और डर के मारे तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वो आदमी उठा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, वो क्या है ना कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा और रास्ता भी पास हो जाएगा। इतना सुनना था कि मेरी जान में जान आई, और कांपते आवाज़ से बोला, क्या साहब हार्ट अटैक से मारोगे मुझे? एक पल को लगा कि सब कुछ सच था। लेकिन साहब वो आपके मुँह में खून? आदमी ने बोला, अरे यार वो स्टेशन में पान खरीदा था, खाना भूल गया, बस वही चबा के खा लिया। गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोला कुछ नहीं। और कुछ देर बाद जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पे दोबारा पड़ी, तो मैंने देखा उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, चेहरे पर पसीना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। मैंने उससे कहा, अरे साहब क्या फिर से एक्टिंग? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने देखा कि उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं, उस लड़की की तरफ थीं, और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, मेरे तो डर के मारे
होश उड़ गए। वो बहुत भयानक रूप ले चुकी थी, बहुत खौफनाक। आंखें अंगारे की तरह लाल थी, सड़े हुए दांत के बीच में से लाल लटकी हुई जीभ बाहर थी। अजीब सी सांसों की आवाज। पलक झपकते ही उस आदमी के मुंह के सामने उस खौफनाक लड़की का चेहरा था। अचानक मेरे मुंह से जोर से चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। सुबह किसी ने मेरे मुंह पे पानी मारा और जब होश आया तो मैंने देखा कि वो आदमी मरा पड़ा था। भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ था और मैं डर से बदहवास था। लेकिन तभी मैंने देखा कि भीड़ के ठीक पीछे वो लड़की वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी।